बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आप सभी माता मीराबाई का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, प्यारे प्रभु प्रेमियों, कई बार देखने में आता है सत्ता प्राप्त राजा लोग भी सेवा परायण होते हैं, संतों की भक्ति का लाभ प्राप्त करते हैं, अपना कर्तव्य राजधर्म अच्छे से निभाते हैं और जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं। भक्तों, महान संत मीराबाई जी का चरित्र बड़ा पावन है और इससे भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति करना आता है तो आप सब संत मीराबाई जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं, जो वृंदावन वास कर रही हैं। एक कच्चा घर है, वहीं पर मीरा जी भगवान की पराभक्ति में लगी हैं। भक्तों, वृंदावन वास मीरा जी जब करती हैं तो लगातार भक्तों 5 वर्ष तक मीरा जी ने निकुंज वन भगवान की दर्शन लीला है ना, या भगवान की लीलाओं का नित्य प्रति दर्शन किया, ऐसा आप बोल सकते हैं। भगवान के साथ लीला की, कुंजवन का दर्शन मिला, दिव्य वृंदावन का दर्शन मीरा जी को निरंतर होता था। लगातार 5 वर्षों तक मीरा जी ठाकुर जी की लीला में सम्मिलित होती रही वृंदावन में। भक्तों, उसके बाद ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हें अभी 20 वर्ष और वृंदावन वास करना है, लोक कल्याण के लिए। क्योंकि मीरा जी लीला का आनंद तो ले ही रही थी, लेकिन ये ठाकुर जी की इच्छा थी कि जगत कल्याण के लिए मीरा जैसी भक्त ही जगत को जगाने का काम कर सकती है। इसलिए भगवान का ही आदेश हुआ कि 20 वर्षों तक जीव कल्याण के लिए आपको वृंदावन और रहना है। ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हारी मृत्यु तो हो नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा शरीर बहुत शक्ति संपन्न हो चुका है। क्योंकि भक्तों, मीरा जी का शरीर भी ना दिव्य हो गया था, पावन हो गया था। अब वो मरने वाला शरीर नहीं बचा था, क्योंकि भक्तों, भगवान को जिसने पा लिया तो वो बेशक पंच तत्व शरीर था, लेकिन वो दिव्य हो गया था। तो ठाकुर जी कहते हैं कि आपका शरीर अब मरेगा तो नहीं। भक्तों, मीराबाई जी ने निरंतर निकुंज वन वृंदावन का आनंद रसपान किया। आप जरा विचार करो, मीराबाई जी का जीवन कितना दिव्य होगा। और देखो, मीराबाई जी को माधवी के जो द्वापर की जो माधवी थी ना, वो रूप भी याद अपना आता था, उस दृश्य को भी देखती थी। और कलिकाल में जो मीरा बनकर रह रही थी, वो अनुभव भी मीरा जी को हो रहा था। भक्तों, विचार करो, मीरा जी का अनुभव कैसा रहा होगा। और ठाकुर जी भी कभी मीरा जी को मीरा कहते तो कभी माधवी कहते। तो ठाकुर जी की इच्छा थी कि और 20 वर्ष तक मीरा जी वृंदावन में वास करें, उसके बाद मुझ में विलीन हो। भक्तों, उस समय भारतवर्ष का जो बादशाह था वो अकबर था। वो दूसरे धर्म का था, आप सब जानते हैं इसके बारे में।
लेकिन वो, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो एक चतुर राजा था। वो चतुर उसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अपने सनातन धर्म के जितने भी बड़े बड़े महापुरुष थे ना भक्तों, वो उनके पास जाता था। वो सुन लेता था ना कि कितों इतने बड़े संत हैं, तो वो चला जाता था उनके पास, मत्था टेकता था, भाव भक्ति से उनको प्रणाम करता था, अक्सर जाता था। बड़े बड़े महापुरुषों के पास अकबर गया था और उनके चरणों में दीनहीन होकर के प्रणाम करता। वृंदावन में ही श्री हरिदास जी के पास वो आए थे, मीरा जी के पास वो आया था, गोविंद दास जी के पास वो आया था, तुलसीदास बाबा के पास वो आया था, सूरदास बाबा के पास वो आए थे। तो अकबर दूसरे धर्म का था लेकिन ये चतुर था। ये इसको जिधर भी सुनाई पड़ता ना कि कोई दिव्य संत है, श्रेष्ठ संत है, ये जाता था दर्शन करने के लिए भक्तों। और आपको एक बात बताऊं, अकबर जो मीरा जी को दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ ना, ये दिव्य वृंदावन का दर्शन अकबर को भी हुआ था भक्तों। हाँ, ऐसा है, जब ये हरिदास जी महाराज से मिलने आया था ना, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है, स्वामी हरदास जी, तो स्वामी हरदास जी की कृपा से उसको दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ था। अब कभी चर्चा आएगी चरित्र हरिदास जी महाराज के बारे में, हम लोग गाएंगे सुनेंगे तो आपको बताऊंगा विस्तार से। तो ये अकबर को भी दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ था। ये सत्ता का लालची था, लेकिन ये संतों को अंदर से बड़ा सम्मान करता था। अभी आप कुछ भी समझ सकते हैं, डरता था, भय था, सम्मान करता, वो तो वृंदावन बिहारी जाने, लेकिन इसका ऐसा था। और ये वृंदावन भक्तों, जब ये वृंदावन में अक्सर आया करता था, इसने मीरा जी के बारे में सुना। ये आगरा आया था और आगरा में इसने मीरा जी के बारे में सुना कि भाई वृंदावन में मीरा जी नाम की एक बहुत सुंदर स्त्री हैं, वो भगवान को बड़ा मानती हैं, बड़ा स्नेह करती हैं। इसने ऐसे सुना तो भक्तों इससे रहा नहीं गया। इसको लगा, इसको सुनाने वालों ने सुनाया कि वो सब कुछ छोड़ के आ गई हैं, संत वेश में वहाँ रहती हैं, और अपने दरबारियों से काफ़ी बड़ाई मीरा जी की सुनी। तो मैंने आपसे अभी कहा था कि मीरा जी का दर्शन उसे प्राप्त हुआ, तो कैसे प्राप्त हुआ ये चर्चा हम कर रहे हैं भक्तों। मीरा जी के बारे में जब उनको पता लगा तो कि सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में रहती हैं और ईश्वर सदा उनके साथ रहते हैं, बहुत सुंदर गाती हैं, किसी किसी को तारे की धुन के साथ श्री कृष्ण भगवान की बंसी की धुन भी सुनाई पड़ती है। और कोई कहता है कि गाते समय संसार को भूल जाती हैं, गाते समय अपने पदों को वो जब गाती हैं तो ये नहीं कि लिख के गाया, वो तो गाती हैं, पद अपने आप रंजित होते चले जाते हैं, पद अपने आप बनते चले जाते हैं, पद की वो रचना नहीं करती। और लोगों ने बताया कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। ऐसा लगता है कि भगवान ने अपने दिव्य शक्ति का अवतार मीरा जी के बारे में ही भेजा है। इतना सुंदर गाती हैं भक्तों। अकबर को चारों तरफ से मीरा जी की बड़ाई सुनाई पड़ी।
अकबर सुलझा हुआ आदमी था, राजा था, व्यक्ति था, संतों का बड़ा वो प्रेमी था। तो उसने अपने दरबारी गायक तानसेन से कहा, अकबर ने, कि मुझे भक्तों अपने मन की बात, तानसेन को अपने मन की बात अकबर ने कही, क्योंकि तानसेन संगीत के बड़े विद्वान थे और वो राज संगीत कलाकार भी थे भक्तों, राज दरबार में गाने का काम करते। तो अकबर ने कहा कि तानसेन को, मुझे मीरा जी का दर्शन प्राप्त करना है, क्या ये संभव हो सकता है? कैसे दर्शन करूं? तानसेन ने कहा, हुजूर, यदि आप दर्शन करना चाहते हैं तो राजा बनकर तो दर्शन नहीं मिलेगा। दर्शन के लिए यदि आप जाएंगे तो भक्त बनकर जाना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो संसार के लोगों से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रखती हैं कि कौन राजा है, कौन धनाढ्य है, ऐसा उनका कोई मतलब नहीं है। वह तो केवल भगवान के जो परम भक्त हैं ना, उनसे मिलती हैं, संतों से मिलती हैं, भगवान के प्रेमियों से मीरा जी मिलती हैं। तो यदि राजा बनकर आप जाना चाहते हैं तो दर्शन मीरा जी का नहीं मिलेगा। फिर तानसेन ने कहा कि अब दर्शन की आपकी लालसा है तो फिर आपको, क्योंकि मीरा जी तो ठाकुर जी की दीवानी है, हो सकता है वो आपसे मिलने के लिए इनकार कर दें, इसलिए आपको उनका दर्शन आप करना चाहते हैं तो बादशाह बनकर नहीं जाना, विनम्र होकर जाना है। और भक्तों, संतों के पास तो विनम्र होके ही जाना चाहिए, तभी तो हमें कुछ मिलेगा। तो अकबर ने कहा तानसेन को, जैसे तुम कहोगे वैसे चलूंगा। ठीक है। तो कहा, आपको ये राजसी वस्त्र आपके चलेंगे नहीं, ये सब आपको चेंज करना पड़ेगा और हिंदू धर्म का जो पहनावा है वो आप पहन लो। और ये आपके सैनिक हैं, हाथी घोड़ा, ये सब इत्थों ही छੱਡ दो। सादा रूप ले लिया भक्तों। और तानसेन ने कहा कि आप बिल्कुल एक भक्त का रूप बनाओ, मैं आपके साथ चलूंगा। तो अकबर ने कहा कि मैं राजा हूं, रास्ते में कोई डर? बोले कोई डर नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं, वृंदावन में भी डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि वहां तो साक्षात ठाकुर जी की कृपा है। भक्तों, दोनों घोड़े पर चलकर आगरा से वृंदावन आए, लेकिन वृंदावन में वो पैदल चलने लगे। तानसेन ने कहा, जैसे मैं कहूंगा, जैसे मैं करूंगा, आप वही करना, आपको वही करना होगा। अकबर हंस पड़ा, ठीक है भैया, जैसे तुम कहोगे, आपकी बात मान लूंगा। तो वृंदावन में जब आए तो तानसेन घोड़े से उतर गए और पैदल चलने लगे। और वो बीच बीच बताते जा रहे हैं, देखो जिन मीरा देवी के पास हम जा रहे हैं वो मीरा देवी कोई साधारण नहीं है, वो देवी शक्ति हैं। और उनका जो गाना है वो भी दिव्य है। प्यारे भक्तों, तानसेन कह रहा है कि मुझे भी आपके साथ सुनने को मिलेगा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज वृंदावन में अकबर और तानसेन
दोनों पैदल चलकर मीरा जी के कुटिया के पास आए। किसी को पूछा भैया मीरा जी की कुटिया, तो इशारा किया आगे जाओ थोड़ा, वो मोड़ पर है। तो ऐसे पूछते हुए ये दोनों आए और भेष बदला हुआ था। भक्तों, बाहर से आवाज लगाई मीरा जी की कुटिया के पास, श्री राधे राधे, ऐसा बोला। तो अंदर से दासी निकली, कहा क्या बात है? कहा माता जी हैं, दर्शन की इच्छा है, दर्शन करना चाहते हैं। तो मीरा जी की कुटिया पर जब आए तो दासी ने स्वागत किया, जिथों बैठने की जगह थी वहां आसन डाल के बिठाया। और मीरा जी भी उस समय आंख बंद करके अपने भगवान का दर्शन ही कर रही थी भैया। ये दोनों जब वहां गए तो मीरा जी को देखा, बड़ा अद्भुत दृश्य था। ये दोनों तो हिंदू बनकर गए थे ना, साधारण ऐसे ही आम व्यक्ति बनकर गए थे। और दोनों अंदर जब गए, मीरा जी का दर्शन जब अकबर ने किया तो वो देखकर चकित रह गया। तो मीरा जी ने तो देखा, मीरा जी देखकर तो समझ गई ये साधारण वेश में जो दो भव्य पुरुष आभार प्रकट कर रहे हैं, जो आए हैं। तो मीरा जी, क्योंकि मीरा जी तो भाई ठाकुर जी की कृपा है ना, तो मीरा जी ने देखते ही समझ गई कि ये कोई विशेष वर्ग का व्यक्ति है। अकबर ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, तो मीरा जी ने भी हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन स्वीकार किया, आसन पर बैठे हैं। तो अनुरोध किया तो चमेली जो दासी है, चमेली सखी, उन्होंने जल दिया, प्रसाद दिया, थोड़ी देर बैठे रहे। तानसेन ने आग्रह किया, माता कुछ आपकी भजन की प्रसादी मिल जाए, बड़ी कृपा होगी। मीरा जी ने आंख उठा के देखा, तो मीरा जी ने देखा कि ये है तो कोई बड़े बंदे, लेकिन भक्त भी जान पड़ते हैं और कोई राज दरबार में सम्मानित व्यक्ति हैं। भक्तों, तानसेन जो हाथ जोड़ रहा था ना मीरा जी के, तो मीरा जी की दृष्टि तानसेन की उंगली पर गई। वो उंगली पर ना तानपुरा बजाने का, सितारा बजाने का निशान पड़ा था तानसेन की उंगली पर। तो मीरा जी की दृष्टि जब पड़ी तो मीरा जी समझ गई कि ये भी कोई बड़ा गायक है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भी कोई बड़े व्यक्ति हैं जो गायक हैं। क्योंकि वो तानपुरा जो होता है ना, तो तार को बजाते बजाते ऐसे जो बहुत ज़्यादा अच्छे कलाकार होते हैं ना, उनके इधर निशान पड़ जाते हैं। तो जब ऐसा आग्रह किया तो मीरा जी ने मुस्कुरा कर कहा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, और मैं तो केवल अपने ठाकुर जी के समग्र ही भजन गाती हूँ। काफ़ी सत्संग की चर्चा मीरा जी ने की, और ये अकबर और तानसेन दोनों मीरा जी का सत्संग एकाग्र होकर सुन रहे थे, हर शब्द को बड़ी गहराई से सुन रहे थे। मीरा जी कह रही थी, अच्छे राजा का लक्षण है सरस बनकर प्रजा की सेवा करना। अच्छे श्रेष्ठ राजा की पहचान है कि अच्छे से राजधर्म का पालन करना। ये दोनों आगंतुक अतिथि चकित हो रहे थे मीरा जी की बात सुनकर, क्योंकि तानसेन ने विचार किया कि पता नहीं, शायद मीरा जी को मालूम हो गया हमारे बारे में, हमने तो कुछ बताया नहीं, और ये राजधर्म का उपदेश दे रही हैं, तो इसका मतलब मीरा जी को मालूम लग गया।
तानसेन ने फिर चरणों में प्रणाम किया। सुन रहे थे ना सत्संग, माँ कुछ भजन सुनने की अभिलाषा मन में उठी है। तब माता मीरा ने अपना तानपुरा उठाया और चमेली ने ढोलक, केसर ने मंजीरा, और मानो मीरा जी ने बतला दिया कि मैंने तुम्हें पहचान लिया। और भक्तों, मीरा जी ने अपने ठाकुर का गुणगान किया। म्हारो गोकुल को ब्रजवासी, म्हारो गोकुल को ब्रजवासी, जग सुहाय मिथ्यारी सजनी, जग सुहाय मिथ्यारी सजनी, हो आए मिट जाए म्हारो गोकुल रो ब्रजवासी। म्हारो प्रीतम हृदय बसंता, दर्श लिए सुख राशि, म्हारो गोकुल रो ब्रजवासी। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, चरण गया था दासी, म्हारो गोकुल को ब्रजवासी। मीरा जी ने बहुत प्यार से ये भजन गाया था, क्योंकि मीरा जी तो भगवान का दर्शन कर रही थी ना भक्तों। मीरा जी का संगीत जब अकबर ने सुना तो हृदय में भक्ति प्रकट होने लगी, दोनों झूमने लगे और मीरा जी की वाणी को सुनकर मन में विचार करने लगे, साडा जीवन तो सार्थक हो गया। हरि गुणगान मीरा जी ने इतना सुंदर किया था भक्तों। फिर हरि चर्चा हुई। मीरा जी ने, क्योंकि तानसेन को तो समझ गई थी ना, तो कुछ ही देर बाद मीरा जी ने कहा, आप भी कुछ सुनाइए। तब तानसेन ने भी वहां गाया था भक्तों, लेकिन तानसेन ने मालूम है क्या गाया? जो मीरा जी के पद थे, जो मीरा जी का भजन था ना, वही तानसेन ने गाया और मीरा जी को धन्य धन्य कहा। और फिर राजा को मीरा जी ने आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद अकबर ने प्राप्त किया है। चरणों में पड़ गए, दोनों ने साष्टांग प्रणाम किया। इतना ज्यादा भाव प्रकट हुआ कि वो मीरा जी के गिरधर गोपाल का दर्शन करने के लिए कहने लगे, हमें अपने ठाकुर का दर्शन कराओ। मीरा जी उनकी श्रद्धा भक्ति को देखकर अपने प्रभु का मीरा जी ने दर्शन कराया। तो अकबर ने हीरे का एक कंठी थी उपहार ठाकुर जी को चढ़ाना चाहा। मीरा जी ने कहा, नहीं, ये तो प्रजा का धन है, मेरा ठाकुर तो केवल भाव का भूखा है, भाव को भूखो है गोपाल। भक्तों, मीरा जी ने प्रसाद दिया अकबर को और अकबर भी अब और चकित हो गया। और अकबर बहुत देर से सोच रहा था कि इन्होंने हमको पहचाना कैसे। तो उसने आखिर में प्रश्न कर ही लिया कि प्रश्न, मैं आपसे एक मन में प्रश्न है उसको पूछना चाहता हूँ। मीरा जी ने कहा, कहो। कहा, आपने हमें पहचाना कैसे? हम लोग तो वेश बदल कर आए हैं। मीरा जी ने कहा, तो क्या मैंने कुछ गलत आपको पहचाना? बोले, नहीं, लेकिन आपने पहचाना कैसे? ये रहस्य तो हमारे अलावा कोई और जानता नहीं, और आपको हमारा रहस्य कैसे मालूम हुआ? मीरा जी ने धीरे से बोला,
मेरे भीतर जो बसता है ना, उसे सारे संसार की खबर है। उसी के द्वारा मुझे आपके बारे में पता चल गया। इतना सुना, दोनों चरणों में गिर गए। जैसे कोई जीव घायल हो जाता है ना भक्तों, ऐसे घायल होकर मतलब चरणों में गिर गए, असमर्थता जताने लगी। प्यारे भक्तों, इस तरह से मीरा जी के अकबर ने दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद जब बाहर आए तो अकबर कहते हैं तानसेन को कि ये एक स्त्री हैं और देखो इतना ज्ञान इनके पास है, इतनी भक्ति इनके पास है। भाई ये तो भगवान का ही करिश्मा है। और देखो उनके पास बैठने से कितनी बड़ी शांति प्राप्त हो रही थी। अकबर ने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। और अकबर तानसेन को कहता है तुम हमारे दरबार में जब गाते हो तो इतना स्वाद नहीं आता, लेकिन इधर तुमने जो गाया उसमें तो मुझे बहुत ही आनंद आया। तानसेन ने कहा हुजूर, वो मेरा कमाल नहीं था, वो तो महान संत मीरा जी का कमाल था। उन्हीं की कृपा से मैं वहां गा पाया। तो बड़ा प्रभावित हुआ भक्तों। फिर उसके मन में ऐसा विचार आया कि इधर वतन में रहने वाले जो संत हैं, अर्थात वृंदावन में जो रहने वाले संत हैं, इनके लिए कुछ मैं करूँगा। ऐसा उसका विचार भी बदला था। और कई बार हमारे वृंदावन में ऐसा संत कहते हैं कि उसने प्रयास किया सेवा करने का, और कई बार संतों ने उसे इनकार किया, लेकिन वो बड़ा प्रभावित हुआ और उसने मन में संकल्प लिया कि मैं इधर के संतों का हमेशा सम्मान करूंगा। इस तरह मन में संकल्प लेकर और मीरा जी से आशीर्वाद लेकर अकबर और तानसेन दोनों वापिस आए। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।